प्यारे भाई बहन, आज हम लोग क्लास 12 की एक पोएम है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्लियर। आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स एमसीक्यू सोल्व करेंगे। क्लियर। देखिएगा, नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ का मतलब अब, लीव्स मतलब पत्ते, फॉलिंग का मतलब गिरना, फास्ट का मतलब तेजी से। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। प्यारे बच्चे, इस चैप्टर को जो पोएट लिखे हैं उनका नाम W.H. ऑर्डेन है। फिर से, जो कवि जो लिखे हैं इस चैप्टर को उनका नाम W.H. ऑर्डेन है। क्लियर। सबसे पहली बात एक लाइन में बताना चाहेंगे, इस कविता में, इस पोएम में W.H. ऑर्डेन मानव जीवन तथा वृक्ष के जीवन से कंपेयर किए हैं, तुलना की है, बतलाए हैं। क्या तुलना की है? कह रहे हैं कि जो वृक्ष अपना आयु पूरा कर लिया है उस वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं और वह वृक्ष मृत हो जाता है। उसी प्रकार जो मानव अपना आयु पूरा कर लिए हैं वह मानव मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो वृक्ष अपना आयु पूरा कर लिए हैं मृत हो जाते हैं, दैट मीन्स पूरा वृक्ष जाति समाप्त हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो वृक्ष अपना आयु पूरा किए हैं वह मृत हो जाएंगे या हो रहे हैं, लेकिन अभी नए नए पौधे अभी कब्र में यानी अंकुरन ले रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। उसी तरह जो मानव अपना आयु पूरा कर लिया है, मृत हो रहा है, मर जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मानव जातीय समाप्त हो जाएगा, बल्कि जो आयु पूरा किए वह तो मृत हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नए मानव हैं जो प्रेम्स का होता है बच्चों की गाड़ी, जो प्रेम्स में बच्चों की गाड़ियों में, और यानी छोटे रूप में भी मानव बहुत सारे हैं। कहना यही चाह। आइए देखते हैं, कुछ कुछ बातें हैं जो पहले मेन पॉइंट देखेंगे, उसके बाद पोएम भी आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। देखिए, कहता है फॉर बिहार बोर्ड रैंक 1, यदि आप चाहे तो राह है कि नहीं, यदि आप क्लास 12 में एकदम 100 में 100 पाना चाहते हैं तो ये सब जो भी पॉइंट लिखाएंगे बहुत ध्यान से, बारीकी से समझना सीखना होगा, ताकि एग्जाम में इस सब पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए अच्छा हो, फायदेमंद हो। देखिएगा, कहता है फॉर बिहार बोर्ड रैंक 1 के लिए, है कि नहीं। देखिएगा, इसके पोएम और कवि के नाम याद करने के वास्ते हम कुछ ट्रिक के रूप में बनाए। जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़की है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम W है, तो वह लड़की और लड़का है जो उस लड़की के यहाँ आना चाह रहे हैं, लेकिन लड़की के घर पे मम्मी पापा बहुत सारे, तो लड़की मना कर रही है W को, करे ना आओ W, ना आओ W, माने ना आओ का मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W का मतलब W.H. ऑर्डेन कहता है यह एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम का मतलब गाने वाला कविता, ऐसा पोएम है इसे गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, इस तरीके से पोएम को हम गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। आगे, यह जो W.H. ऑर्डेन है, इनका पूरा नाम विंस्टन ह्यूग ऑर्डेन है। इनका जन्म 1907 में और मृत्यु 1973 में हुआ था। प्यारे बच्चे, इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, कुछ समय इंग्लैंड में बिताने के बाद यह कहाँ चले गए थे, तो अमेरिका चले गए थे। इसीलिए आगे मिलेगा इनकी रचनाएं हैं, कुछ दिन अमेरिका में रहे, कुछ दिन इंग्लैंड में रहे, तो क्या क्या रचनाओं को लिखे थे, जब अमेरिका चले गए तो फिर क्या क्या रचनाओं को लिखे हैं, ये सभी चीज आगे मिलेगा तुरंत आपको।
कहता है इन्हें एक प्राइज मिला था, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पुलिट्जर प्राइज, पुरस्कार का नाम है, इन्हें पुलिट्जर पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? एक किताब लिखे थे, द एज ऑफ एंजाइटी 1948 में। यही बुक के कारण उन्हें एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम पुलिट्जर प्राइज था। वह एक वर्सेटाइल कवि थे, अनेक गुण का कवि थे, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक बहुत ज्ञानी कवि थे, विगोरस मतलब प्रभाववादी कवि थे, हर्ष ड्रामेटिस्ट नाट्यकार थे, क्रिटिक आलोचक भी थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे, एंड एडिटर एडिटर मतलब संपादक भी थे। आगे पोएट्री टू हिम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कविताएं उनके लिए वाज अ सीरियस गेम, गंभीर खेल था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा यह क्वेश्चन कि कविताएं उनके लिए क्या था? सीरियस गेम था, यानी कोई भी कविता लिखते थे बड़ा सीरियस होकर गंभीर होकर के लिखते थे, इसीलिए कहा जा रहा है कि पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ड क्वाइनिंग। वर्ड क्वाइनिंग का मतलब शब्द संयोग, यानी वो अपने कविताओं में तरह तरह के शब्दों को लाते थे। और कैसे शब्द होते थे? वह आर्केइक वर्ड होता था। आर्केइक का मतलब प्राचीन होता है, पुराने पुराने शब्दों को अपने कविताओं में शामिल करते थे, संयोग करके ला करके। कहता है कि इनका जन्म कर्म सब तो इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड यह छोड़ दिए। कब छोड़े? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ बोर्ड में आपको। 1939 में इंग्लैंड छोड़ दिए और सेटल परमानेंटली सदा के लिए बस गए। सेटल मतलब बसना, इन द यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में जाके बस गए। जब वह इंग्लैंड में थे तो क्या क्या चीज लिखते थे, जब वह अमेरिका में गए तो क्या क्या उनकी रचनाएं हैं। जैसे इंग्लैंड में द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, स्पेन, another poem, New Year Later, For the Time Being, The Age of Anxiety, The Shield of Achilles। ये सभी रचनाएं जब इंग्लैंड में थे तब लिखे और ये सभी रचनाएं जब अमेरिका गए तब लिखे। इसके आगे भी दो चार पॉइंट है, देखेंगे। प्यारे बच्चे, आगे इसमें बताया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कि फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब हिंदी होता है निराशगी, लेकिन कह सकते हैं दुख कष्ट या निराशगी दुख कष्ट। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब शामिल रहना माने मौजूद रहना। फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव जाति। कहता मानव जाति में जो दुख कष्ट निराशगी होता है वह क्या निहित होता है, मौजूद होता है। बात सही है, हम हो आप हो कोई भी जीव दुनिया का व्यक्ति है, उनके जीवन में निराशगी दुख कष्ट रहता ही रहता है। नेक्स्ट लिप्स, लिप्स का मतलब क्या है? कविता में ऐसे तो लिप का मतलब पत्तियां कह सकते हैं, लेकिन लिप्स कहना किसको चाह रहे हैं? कवि ओल्ड एज को, सॉरी ओल्ड पीपल को लिप्स कहना चाह रहे हैं, यानी कि लिप्स का मतलब यहाँ पे हुआ ओल्ड पीपल। नर्सेस का मतलब क्या हुआ? एक प्लांट यानी पौधा, छोटा सा पौधा कह सकते हैं एक प्लांट। ग्रेप्स का मतलब कब्र होगा, है कि नहीं, कि जो छोटे पौधे हैं वह अभी कब्र में है, अंकुरन लेने वाले हैं, बोल सकते हैं। प्रैम्स का मतलब होता है बच्चों की गाड़ी, देखोगे गोल गोल गाड़ी होता है बच्चों का, झूला टाइप के भी या फिर चलने वाला भी, तो वह प्रैम्स है। चिल्ड्रंस रोलिंग व्हीकल्स यानी बच्चों का गोल गोल घूमने वाला क्या, गाड़ी। विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, इसे कह सकते हैं मौत के सौदागर। विस्परिंग नेवर्स मतलब मैसेंजर ऑफ डेथ माने मौत के सौदागर। देखिएगा मौत के सौदागर मतलब यमराज, ठीक है, मौत के सौदागर मतलब यमराज। कह रहा है विस्परिंग नेवर्स जो मौत के सौदागर हैं, आर लेफ्ट एंड राइट हमारे
दाएं बाएं होते हैं। हो सकता है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और हमारे साथ बैठ करके यमराज को भी आनंद ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि पढ़ ले नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, फिर तुमको लेके चल जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। कब किसकी मौत हो जाए कोई नहीं जानता है। तो वही व्हिस्परिंग नेबर्स, मौत के सौदागर। व्हिस्परिंग नेबर्स आर लेफ्ट एंड राइट, मौत के सौदागर हमारे दाएं बाएं होते हैं। प्लग का मतलब तोड़ना होता है, तो यहाँ पे वह अलग करना, जो मौत के सौदागर यानी यमराज होते हैं हम लोगों को अलग कर देते हैं फ्रॉम द रियल डिलाइट। रियल डिलाइट मतलब वास्तविक आनंद से जो मौत के सौदागर है यमराज हम लोगों को अलग कर देते हैं। हम लोग जीवित रहते हैं तो कितना हंसते खेलते नाचते गाते सब चीज करते हैं, लेकिन जब मौत हो जाता है जो वास्तविक आनंद हमारे पास है उससे हम अलग हो जाते हैं। डिस्टर्ब या कह सकते हैं डिस्टर्ब द रियल डिलाइट, यानी यमराज मौत के सौदागर व्हिस्परिंग नेबर्स है, वह हमारे क्या कर रहा है कि डिस्टर्ब रियल डिलाइट एंड फ्रीडम, हमारी वास्तविक आनंद तथा स्वतंत्रता को डिस्टर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट आगे आर्म्स, हम लोग जब जिंदा रहते हैं तो आर्म्स माने बाजू, बाह, रेज, अपने हाथ को बाह को बाजू को उठाते हैं। स्टिफली कठिन काम के लिए, टू रिप्रूव यानी साबित करने के लिए, नहीं कि उसको मार देंगे फाड़ देंगे चीर देंगे ऐसे करेंगे जिंदाबाद मुर्गा भाग ऐसे पूरा चिल्लाते रहते हैं। जो याद रखिए कि जो आप जीवित हैं तो अपने बाजू को उठाते हैं, है कि नहीं? कठिन काम क्या हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन जब मर जाइएगा सब खत्म हो जाएगा। फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और आज के युग में लोग कहते हैं आई कांट अलाइव विदाउट यू, हम तो आपके बिना जिंदे नहीं रह सकते। तो कहिए कि चल साथ मर ले, कहे कि नहीं मरेगा, है कि नहीं? जो प्यार मोहब्बत की भी बात है फॉल्स है, सब बेकार है। एटीट्यूड को तो विचार व्यवहार कर सकते हैं, प्यार का जो विचार है सब फॉल्स है, झूठा है। एंड नाइटिंगेल इज डम, प्यारे बच्चे नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल होता है, और जो वृक्ष अपनी आयु पूरा कर लेते हैं अपने पत्ते गिर जाता है उस वृक्ष से, तो नाइटिंगेल इज डम, बेचारी गुंग हो जाती है, डम ने गुंग हो जाती है। कैसे? टू सी लीफलेस वुड, पत्तीहीन वृक्ष को देखकर बेचारी नाइटिंगेल भी क्या हो जाती है? गुंग हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। एंड द एंजल विल नॉट कम, हे मानव याद रख जिस दिन तेरी मौत होगा, एंजल का मतलब देवता फरिश्ता, जिस दिन तेरी मौत होगा कोई भी देवता कोई भी फरिश्ता बचाने नहीं आएगा। जिस दिन किसी का मौत होने वाला है, कितनों हनुमान चालीसा पढ़ित रहे उसको कोई बचा नहीं सकता है। वही बात, एंड द एंजल विल नॉट कम, हे मानव याद रख जिस दिन तेरी मौत होगा कोई भी देवता कोई भी फरिश्ता आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द पोएट वुड लाइक टू से, सबसे पहले कवि कहना चाहते हैं आज हम लोगों से, दैट की द फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का गिरना, इज द स्पीडी अराइवल, तेज से आगमन है। स्पीडी का मतलब तेज से, अराइवल माने आगमन है। किसकी आगमन है? ऑफ ओल्ड एज, यानी कह रहे कवि कि जो वृक्ष अपना आयु पूरा कर देते हैं उसका सभी पत्ता तेजी से गिरने लगता है। इसका मतलब क्या है कि वो वृक्ष ओल्ड एज हो गया, बूढ़ा हो गया। दैट्स व्हाई, और इसी कारण कि मैंने कह सकते हैं जो मानव अपना आयु पूरा कर लिए, जैसे पत्ते वृक्ष से गिरा तो इसी मानव भी मर जाते हैं। दैट्स व्हाई, जिसके कारण द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जीवन का भी क्या होता है? मौत होता है। बस 2-3 पॉइंट और इसमें फिर हम आपको पढ़ाना चालू करेंगे। प्यारे बच्चे, नाउ द लिव्स में 2-3 पॉइंट और बच रहा था, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस पोएम में कहा गया है यंग पर्सन, जो युवा व्यक्ति, जैसे हम आप जो भी यंग पर्सन है, युवा व्यक्ति है, इज है लाइक का मतलब के जैसा, लाइक अ ट्रेवलर, ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री, है कि नहीं? हम लोग जो युवा पर्सन है, यंग व्यक्ति है, वह किसके जैसा है? तो ट्रेवलर के जैसा है। ट्रेवलर मतलब यात्री,
इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में हम लोग जो युवा व्यक्ति हैं इस संसार में एक यात्री के जैसा है। उसके बाद कहा गया ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन है इज नो बेटर, अच्छा नहीं है, देन डेथ, मानव जीवन मौत से अच्छा नहीं है कि नहीं। उसके बाद द व्हाइट वाटरफॉल, व्हाइट मतलब सफेद, वाटरफॉल पानी का बहाव, फिर से व्हाइट का मतलब सफेद और वाटरफॉल पानी का बहाव। द व्हाइट वाटरफॉल इंडिकेट्स, सफेद पानी का बहाव है जो इंडिकेट करता है यानी बतलाता है कुछ चीज, दैट के ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीजिंग, मानव जीवन है जो बढ़ रहा है कि नहीं, यानी मानव की संख्या बढ़ते जा रहा है जो कारण। आगे द व्हाइट वाटरफॉल जो सफेद पानी का बहाव है, कुड ब्लेस अस यानी बड़ी बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके ऊपर पानियों का बहाव है, वही केवल हम लोगों को ब्लेस कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। द ट्रेवलर्स माने यात्रियों को इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब जीवन की समाप्ति, जो बड़े बड़े पर्वतों का है कि नहीं पानी का बहाव है, वह हमारे जीवन की अंतिम यात्रा में क्या करेगा, हम लोगों को आशीर्वादित दे सकता है। माने कि अगर कोई व्यक्ति मर गया हो, मौत हो गया, तो उसे कंधे पे ले जाती, क्या कर सकते हैं, उस तरह से डेड बॉडी को 4 व्यक्ति लेकर के जा रहे हैं, उस अवस्था में जो पानी का पर्वतों का सफेद पानी का बहाव है वही हम लोगों को उस अंतिम यात्रा में आशीर्वादित कर सकता है। ये जो मेन पॉइंट था इसे गौर से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पेंसिल से बार बार करेगा, और उसके बाद हम अभी आपको पोएम में एंट्री मारते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं। बुक एकदम सामने रखिएगा, लगे रहिएगा मेहनत करके, है कि नहीं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह एक लीडिंग पोएम है, आप ऐसे लीडिंग लिख सकते हैं, मतलब शोक गीत। कहता हुआ विस्टन ह्यूग उडेन यानी WH उडेन का नाम है, विस्टन ह्यूग उडेन 1907 to 1973, इनका जन्म 1907 में और मृत्यु 1973 में हुआ था। Who won the Pulitzer Prize, जिन्होंने पुलिट्जर पुरस्कार पाए थे इन 1948 1948 में। कहा फॉर हिज कलेक्शन, अपने संग्रह के लिए किताब लिखे थे, उसके लिए क्या किताब का नाम था, द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी लिखे थे, इसीलिए इन्हें पुलिट्जर पुरस्कार दिया गया था। वाज ऑफ वर्सेटाइल, अनेक गुण के, एंड इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, भिगोरस पोएट, वह अनेक गुण के, बौद्धिक यानी विद्वान, और भिगोरस का मतलब था प्रभाववादी कवि थे, वर्ष व छंद थे, ड्रामेटिक वह नाट्यकार थे, क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे, एंड एडिटर और वह संपादक भी थे। अगला यह लाइन को अंडरलाइन करेगा। अगला पोएट्री से लेकर के सीरियस गेम तक। पोएट्री टू हिम, कविताएं उनके लिए था, वाज सीरियस गेम, कविताएं उनके लिए एक गंभीर खेल था, विच जो शुड डिपेंड पीपल सेल्फ अवेयरनेस, जो लोगों की खुद की जानकारी में गहरा पूर्वक रहता है, बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। उनकी कविताएं होता था प्रत्यक्ष रूप से मानव की राजनीति या धार्मिक इच्छाओं पे प्रभाव करता था। हिज अर्ली पोएम्स, उनकी शुरुआत की कविताएं एक्सिबिट वर्णन करती है हिज इंटरेस्ट, उनकी रुचि को इन पॉलिटिकल अफेयर, उनकी शुरुआत की कविताएं राजनैतिक प्रसंग में उनके रुचि को क्या करता है, वर्णन करता है, एंड आइडियाज यानी राजनीतिक प्रसंग तथा विचारों को वर्णन करता है। बट लेकिन ही लेटर पोएम्स, उनकी बाद की जो कविता है आर ओवरटली क्रिश्चियन पे आधारित है, एंड मोर पर्सनल इन टोन, एज जैसे कि टेक्नीशियन के रूप में उडेन एक्सप्लोर टेक्नीशियन के रूप में उडेन एक्सप्लोर खोज किए हैं ऑफ वैरायटी ऑफ स्टेंजा, कहता है कि अनेकों प्रकार के पद का खोज किए, फॉर्म्स एंड मीटर, ही हैड अ पैशन, उनके पास शौक था, किस चीज का था, वर्ड क्वाइन
डिजाइनिंग शब्द संयोग का शौक था एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स उनके पास शब्द संयोग का शौक था तथा प्राचीन शब्दों को है ना आर्केइक वर्ड्स माने प्राचीन शब्दों को प्रयोग करते थे अपने कविताओं में which makes him जो उन्हें बनाता है at times उस समय difficult to understand जो उन्हें उस समय समझना कठिन बनाता है। He left England बताते चले कि W.H. वुडेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और बहुत दिनों तक इंग्लैंड में रहे भी थे। उसके बाद 1939 में वह इंग्लैंड छोड़कर कहां अमेरिका चले गए थे। तो लिखा है he left England उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिए एज जैसे कि अर्ली शुरुआत में ही एज 1939 के शुरुआत में ही वह इंग्लैंड को छोड़ दिए टू सेटल अब बस गए परमानेंटली सदा के लिए बस गए इन यूनाइटेड स्टेट्स में बस गए। वुडेन्स वर्क की डिवाइडेड वुडेन की रचनाएं बांटा गया है इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज ब्रिटिश तथा अमेरिकन फेज का मतलब रूप में बांटा गया। जब इंग्लैंड में थे तो क्या क्या लिखे थे, अमेरिका चले गए तो क्या क्या लिखे, ये सभी दो तरह से उनकी रचना बांटा गया है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ इंग्लिश तब इंग्लैंड में तो क्या क्या लिखते थे होगा है ना द ओरेटर्स द डांस ऑफ डेथ लुक अ स्ट्रेंजर स्पेन अनदर टाइम ये सभी रचनाएं लिखे थे कब जब इंग्लैंड में थे। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज और जब अमेरिका में गए तो क्या क्या इंक्लूड सम्मिलित है न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग द एज ऑफ एंजाइटी द शील्ड ऑफ एल्केक्स ये सभी रचनाएं जब अमेरिका में गए तो लिखे। द प्रेजेंट लिरिक जो प्रस्तुत शोक गीत है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फार इनैक्ट्स यानी वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट ह्यूमन लाइफ प्रस्तुत कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फार मानव जीवन में निहित दुख कष्ट को फ्रस्ट्रेशन मतलब दुख कष्ट को वर्णन करता है। द एस्पायरेशन जो आकांक्षाएं होता है इच्छाएं होता है दैट आर नॉट फुलफिल्ड जो मानव की आकांक्षाएं इच्छाएं होती है पूरा नहीं होती है एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस और अकेलापन की समझ होता है इन विच जिसमें एवरी इंडिविजुअल का मतलब लोग व्यक्ति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीते तथा मरते हैं। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग कवि के बारे में पढ़े और अब आगे पोएम की ओर एंट्री मारते हैं, पूरा ध्यान से लगे रहिएगा है कि नहीं। कहता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। कह रहे कवि कि जो वृक्ष अपना आयु पूरा कर लिया है उस वृक्ष के पत्ते तेजी से गिर रहे हैं दैट मीन्स वह वृक्ष मृत हो रहे हैं मर रहे हैं। कह रहा है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट जो वृक्ष अपना आयु पूरा कर लिए हैं उनसे सभी पत्ते तेजी से गिर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा वृक्ष जाति समाप्त हो जाएगा बल्कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं वह समाप्त नहीं होंगे। लास्ट मतलब समाप्त होना समाप्त नहीं होंगे। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन और जो छोटे छोटे पौधे हैं वह अभी तो कब्र में है अंकुरन ले रहे हैं एंड द फ्लेम्स गो रोलिंग ऑन। उसी प्रकार जो मानव अपना आयु पूरा कर लिए हैं वह मृत हो रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा मानव जीवन ही समाप्त हो रहा है बल्कि अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं मानव छोटे छोटे हैं एंड द फ्लेम्स गो रोलिंग ऑन। फ्लेम्स का मतलब होता है बच्चों की गाड़ी में यानी छोटे छोटे मानव गोल गोल घूम रहे हैं। कह रहे हैं कभी विस्परिंग नेबर्स जो मौत के सौदागर हैं माने यमराज हैं लेफ्ट एंड राइट हमारे दाएं बाएं हैं प्लस जो हम लोग को जुदा कर देते हैं अलग कर देते हैं फ्रॉम द रियल डिलाइट का होता वास्तविक आनंद। जो विस्परिंग नेबर्स है मैसेंजर ऑफ डेथ कर सकते हैं या यमराज कर सकते हैं। जो यमराज है हो सकता है हमारे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी होंगे है कि नहीं। और प्लस जब हमारी प्राण को जान को लेकर चले जाते हैं मौत हो जाती है तो प्लस हम लोगों को जुदा कर देते हैं फ्रॉम द रियल डिलाइट वास्तविक आनंद से। हम लोग जीवित रहते हैं हंसते हैं खेलते हैं गाते हैं नाचते हैं हंसी मजाक करते हैं जो यानी आनंद में रहते हैं
तब मर जाते हैं तो वास्तविक आनंद से अलग हो जाते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्री, हे मानव याद रख, जिस दिन मौत होगा तो आपका जो एक्टिव है फुर्तीला हाथ है वह फ्रीज जम जाएगा, है कि नहीं। कैसे? लोनली ऑन द सेपरेट ट्रेन, आदमी मरता है इसी के लिए रहता है कि नहीं, यानी दोनों हाथ है नीचे का मतलब घुटना, दोनों घुटना पे ऐसी पड़ रह जाएगा हाथ, है कि नहीं। करें डेड इन हैंड्स एट द बैक, हमारे हाँ पीछे न जाने कितने लोग हैं जो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और कुछ लोग तो ट्रैक का मतलब रास्ता सुने, रेलवे ट्रैक माने रेलवे का रास्ता। फॉलो वुडन, वुडन तो कॉफिन कर सकते, ताबूत कर सकते हैं, जिसमें क्रिश्चियन लोग को जब मर जाते हैं तो उसमें बंद करके लेकर जाया जाता है। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, हमारे रास्ते में बहुत सारे मृत शरीर भी जाते रहते हैं। कॉफिन वुडन मतलब कॉफिन में यानी ताबूत में वो करके। आर्म्स रेज, आज जो हमारा बाजू है रेज उठता है अस्टिपली, कठिन काम के लिए, टू रिप्रूव, कठिन काम को साबित करने के लिए। हम ऐसे कर देंगे, उसको मार देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, तरह तरह की चीज सब बेकार है, मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और लोग कहते हैं कि आई कांट अलाइव विदाउट यू, हम तो आपके बिना जिंदे नहीं रह सकते। ये सब जो प्यार मोहब्बत की एटीट्यूड मतलब विचार है सब फॉल्स है, सब झूठा है, कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है। स्टार्विंग माने भूख के कारण, थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग माने भूखमरी, साइंस पढ़ते होंगे तो सेंस होगा कि वृक्ष अपने पौधे, वृक्ष अपने भोजन पत्तियों से बनाते हैं। तो स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, जो वृक्ष अपना आयु पूरा कर लेता है तो उससे पत्ते गिर जाते हैं, जिसके कारण स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड यानी पत्तीहीनता के कारण वृक्ष क्या हो जाते हैं, भूखमरी से मर जाते हैं। स्टार्विंग मतलब भूखमरी। ट्रोल्स, उसी प्रकार ट्रोल्स का मतलब भूत पिचास मतलब यमराज। ट्रोल्स है रन स्कोलिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए इधर उधर यमराज घूमते रहते हैं। आज जो कर प्राण नहा जो कर प्राण है उनके लिए सभी भूख है, उसका प्राण लिए तो भूख मिट गया। इस तरीके से यमराज है कि नहीं। ट्रोल्स रन स्कोलिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज नॉट द नाइटिंगेल इज डम, और जो बुलबुल है वह भी बेचारे है कि नहीं लीफलेस यानी कि पत्तीहीन वृक्ष को, मृत वृक्ष को देखकर बेचारे नाइटिंगेल है बुलबुल वह भी गुंग हो जाती है। एंड एंजल विल नॉट कम, हे मानव याद रख, जिस दिन तेरी मौत होगा तब कोई भी एंजल मतलब देवता फरिश्ता, कोई भी देवता कोई भी फरिश्ता आपको बचाने नहीं आएगा। कोई इम्पॉसिबल रहे, आज कोई इम्पॉसिबल रहे कहता है असंभवित जो ठंडा है हमारे ऊपर हमारे आगे। लिस्ट द माउंटेन्स यानी माउंटेन पर्वतों का जो श्रृंखलाएं हैं वहां से जो ठंडापन है वह खुद व्हाइट वाटरफॉल जिसकी पानी का सफेद बहाव कुड ब्लेस वह हम लोगों को आशीर्वादित कर सकता है। कैसे? ट्रेवलर्स जो हम लोग यात्री हैं इन द लास्ट डिस्ट्रेस, लास्ट डिस्ट्रेस माने जीवन की समाप्ति, हम लोग जो यात्री जीवन की समाप्ति में है, इस जब अंतिम समय में है ना मौत होता है, डेड बॉडी जाते रहता है, तो उस समय अंतिम यात्रा में कौन जो पर्वतों की लिस्ट है श्रृंखलाएं हैं हम लोगों को क्या कर उनकी पर्वतों की श्रृंखलाओं की सफेद पानी का बहाव है हम लोगों को ब्लेस कर सकता है, आशीर्वादित कर सकता है। प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा पोएम समाप्त होता है और बताते चले हम लोग इस पोएम का अब एमसीक्यू माने ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। बनाए क्लियर? आज बढ़े नहीं, तब तक के लिए नमस्कार।